इंसान ने जितनी प्रगति की है उतना ही प्रकृति को नुकसान पहुंचा है। अब इंसान को नुकसान हो रहा है और प्रकृति का स्वास्थ्य पहले की तरह प्रगति पर है। कोरोना वायरस जो लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। दुनिया के अधिकतर देश इसकी जकड़ में आ चुके हैं। दुनिया के शक्तिशाली देशों ने भी इसके सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। बीते कुछ दशकों में मानव सभ्यता ने प्रकृति की परवाह किए बिना बहुत सी सफलताएं हासिल की है। आज इंसान धरती पर बैठे हुए उस तारे के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा है जिस तारे पर इंसान को पहुंचने में 1800 साल लग जाए। पर कोई भी वैज्ञानिक उस भारतीय रहस्य पर जोर नहीं दे रहा है जिसको अपनाकर मानव सभ्यता को बचाया जा सकता है और जिससे प्रकृति को बचाया जा सकता है। आज इंसान उस तारे की प्रकाश की रफ्तार पर खोज कर रहा है जो तारा हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, पर उस प्रकाश को भूलता जा रहा है जो खुद इंसान में मौजूद है। दोस्तों, उस तारे का प्रकाश तो एक छोटा सा समंदर है और असली प्रकाश का महासागर खुद इंसान के अंदर है। 1 दिसंबर 2019 चीन का वुहान शहर। इस शहर के हुआनन सीफूड मार्केट से पहले इंसान में कोरोना वायरस का लक्षण सामने आया। इस दिन से पहले किसी को खबर नहीं थी कि यह वायरस इंसानी शरीर में दस्तक दे चुका है। इस मामले का सबसे पहले खुलासा डॉक्टर ली वेनलियांग ने किया था। डॉक्टर ली वेनलियांग ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और वहाँ की सरकार को इस वायरस के बारे में चेतावनी दी, पर वहाँ की सरकार ने अफवाह के जुर्म में डॉक्टर वेनलियांग को गिरफ्तार कर लिया। फिर होना क्या था? 5 दिन बाद उस मरीज की पत्नी को भी कोरोना का लक्षण पाया गया। इसके बाद वहाँ के मेडिकल स्टाफ में भी कोरोना का लक्षण पाया गया। इसी बीच डॉक्टर ली वेनलियांग की मृत्यु हो गई। फिर बहुत तेज़ रफ्तार से पूरे वुहान शहर में यह फैल गया। इसके बाद इस वायरस ने चीन के अधिकतर शहरों में कदम जमा लिए और इसके बाद ये वायरस दूसरे देशों में भी फैलने लगा और आज ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस वायरस ने पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी है। दोस्तों, इस वायरस का नाम कोरोना रखने के पीछे 2 कारण हैं। पहला, कोरोना शब्द का लैटिन भाषा में मतलब क्राउन होता है, जिसे हिंदी में मुकुट कहा जाता है। क्राउन के चारों तरफ कांटेदार उभार होता है। इस वायरस का आकार भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर क्राउन जैसा लगता है। और दूसरा कारण है, जब पूरी तरह सूर्यग्रहण होता है तब पृथ्वी सूर्य को ढक लेती है। इस दौरान सूर्य का बीच का हिस्सा काला दिखाई देता है और चारों तरफ एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। इसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना वायरस का आकार भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए इस वायरस को कोरोना नाम दिया गया। चाहे जो भी हो, पर एक बात साफ है, यह वायरस धर्म या देश देखकर शरीर में प्रवेश नहीं करता है। यह एक ऐसा वक्त है जहां पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर इस वायरस से लड़ने की ज़रूरत है। वहाँ धर्म के नाम पर कई मतभेद उत्पन्न होने लगे हैं। जिस एनर्जी ने मानव सभ्यता को बनाया है और ब्रह्मांड को बनाया है, इंसान उस एनर्जी को अलग अलग रूप देकर आपस में मतभेद कर मानव सभ्यता को पतन की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, हमें तारों के प्रकाश की गति की रिसर्च से पहले उस प्रकाश की ओर ध्यान देना होगा जो हर इंसान में मौजूद है। इस प्रकाश के द्वारा कोरोना वायरस के साथ साथ उस वायरस को ख़त्म किया जा सकता है जो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है और जो मानव सभ्यता को पतन की ओर ले जा रहा है। कोरोना वायरस तो सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है, पर यह वायरस इंसान में कई सालों से नफरत की आग पैदा कर रहा है। इस नफरत की आग को वो ही प्रकाश शांत कर सकता है जो हर इंसान में मौजूद है। दोस्तों, शराब, तंबाकू और कोरोना वायरस तीनों जानलेवा है, पर इनसे भी जानलेवा वो वायरस है जो एक इंसान में दूसरे इंसान के लिए नफरत पैदा करता है।